आज मेरे साथ हैं सिविल लाइन्स विधायक गोपाल शर्मा साहब। विपक्ष निरंतर हमलावर है। विपक्ष का कहना है सरकार पिछले 8 महीने से कहीं नज़र नहीं आ रही, इफ़ेक्टिव नहीं है सरकार की कार्यप्रणाली। कैसे देखें इसको, क्योंकि आज आप खुद जिस प्लॉट की बात कर रहे हो उस पर सरकार आपकी, ज़मीन आपकी, निगम आपका और आप विधायक भी सरकार के, फिर भी आपको आरोप लगाना पड़ रहा है कि भ्रष्टाचार हो गया। देखिए, निगम तो कांग्रेस का है, तो इसलिए अगर उसके लिए तो कांग्रेस जिम्मेदार है। अधिकारी सारे आपके हैं। और निगम के किसी भी कार्य के लिए सरकार की स्वीकृति से नहीं होते ज़्यादातर काम, तो इसलिए उस मामले की जांच की जा रही है। और जहां तक कांग्रेस की शिकायत है कि सरकार दिखाई नहीं देती है, तो उनको ये आश्चर्य हो सकता है कि वो जेल के बाहर क्यों हैं। तो जो आराम मिल रहा है उनको लग रहा है सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही, हमको जेल में होना चाहिए। भाई साहब, कहीं ना कहीं कांग्रेस और कहीं ना कहीं आमजन के अंदर भी ये है कि सरकार फैसला लेती है, पीछे हट जाती है। स्कूल के ऊपर फैसला लिया गया, स्कूल यूनिफॉर्म पे फैसला लिया गया, आपने पलट दिया फैसला। गाय का दूध मिलेगा मिड डे मील के अंदर, आपने पलट दिया फैसला। कर्मचारियों की यूनिफॉर्म का फैसला हुआ, पलट दिया गया। लेटेस्ट की अगर हम बात करें तो शास्त्री नगर में जिस लड़के की मौत हुई उसके मुआवजे के ऊपर क्या फैसला हुआ? देखिए, मुआवजे पर ये हुआ था, एक तो उनको दुकान देने की बात थी और एक उनको संविदा पर नौकरी देने की बात थी। पार्टी की तरफ से 5 लाख रुपए की राशि उनको दी गई है और सरकार इस पर विचार कर रही है कि और उनको क्या दिया जा सकता है। जहाँ तक आप कह रहे हैं वो पूरी तरह से सहमत हैं कि जनता इतनी दुखी है पिछले 77 सालों से कि वो न्याय के लिए तरस रहे हैं। उनको एक उम्मीद ये दिखती है कि मोदी जी हैं तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति उनको हल्के में नहीं ले सकता। आज हमारा व्यक्ति यूक्रेन में जाकर उतरता है तो रूस और यूक्रेन का युद्ध बंद हो जाता है और जनता तिरंगा लिए हुए उनका सम्मान करती है। सब उसी मोदी जी के नाम पे आप लोग भी जीत के आए हो। जब वो यूक्रेन का युद्ध बंद हो सकता है तो राजस्थान के अंदर 8 महीने बाद भी कांग्रेस के ऊपर ही आप आरोप लगा रहे हो। सरकार खुद क्यों नहीं कुछ कर रही? कांग्रेस पर कोई आरोप नहीं है। कांग्रेस पर तो जो आरोप हैं वो जिस तरह के उन्होंने बीज बोए हैं तो पेड़ ऐसे ही लगने हैं। अब वो कोई 1-2 पेड़ों का तो विषय नहीं है, हर साख पे उल्लू बैठे हैं। तो इनका इलाज हो रहा है। जैसे ये हुआ है ना, आप देखिए कोई भी दूसरा कि नीलामी इस तरह नहीं हो पाएगी अब, केवल आवाज़ उठाने भर से। सरकार इसको निरस्त कर दे। आप मुख्यमंत्री से बात करो। नहीं, निरस्त नहीं हो सकता इस तरह। वो अगला मान लीजिए कि कोर्ट में चला जाए और कुछ चला जाए, इसकी क्या ज़रूरत है? जांच होगी, अपराध हुआ है उसको सज़ा मिलेगी और अपराध नहीं हुआ है तो उसको न्याय मिलेगा। न्याय की बात करें तो न्याय तो वैसा उसको भी मिलना चाहिए जिसने सरकारी नीलामी में हिस्सा लेकर सरकार ने जैसा जैसा कहा बोली लगाकर प्लॉट अलॉट करा लिया। उसकी तो कोई गलती नहीं जिसने खरीदा, लेकिन उसके तो पैसे फंस गए। उसके न्याय का क्या? अब उसमें यही है कि क्या उसने पैसे साजिश के तहत फंसाए, पहले से कोई षड्यंत्र चल रहा था, या वो एक वाजिब चीज़ थी? अगर वही नीलामी उस जगह के ऊपर, क्या हम सोचे 55-56 हज़ार रुपये गज पड़ रहा है वो ज़मीन, हम सोचे कि कावटिया सर्किल पर हमको 55 हज़ार रुपये गज में ज़मीन मिल जाए, तो संभव नहीं है ना। यही संदेह पैदा करता है और इसकी जांच होगी तो सब चीज़ पता चल जाएगी। तब विकास का कार्य कब तक लोगों को नज़र आने लग जाएगा? देखिए, जहाँ तक विकास की बात है, ये बड़बोलापन माना जाएगा अगर मैं आपको बताऊं कि सैकड़ों करोड़ का काम सिविल लाइन्स में हो रहा है। कभी इस तरह का विषय नहीं आया बताने का। लेकिन अगर आप सिर्फ एक चीज़ देखें, मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, सिविल लाइन्स में न्याय का शासन है, किसी का आतंक नहीं है। कोई किसी को जाकर के धमकी नहीं दे सकता, कोई किसी को ये नहीं कर सकता कि जाकर के थप्पड़ मार करके चला यार कह दे कि चले जाओ, ऐसे कर जाओ। तो यह जो परिवर्तन है, यह परिवर्तन जनता के सहयोग से शुरू हो चुका है। विकास के इतने काम हो रहे हैं। मैं जैसे उदाहरण के लिए 1-2 चीज़ें बताऊं। आप सोडाला चले जाइए, सोडाला के बगल के अंदर चंबल पावर हाउस के पास में 2 किलोमीटर लंबी सड़क है, 3 किलोमीटर अभी बनी।
वहाँ से गुजर की थड़ी पर चले जाइए, वहाँ पत्थर होते थे, सड़क अभी बनी है। पर वैसे मुख्यमंत्री के घर आने वाला ओवर ब्रिज जो है रेलवे का, वो अब तक ही नहीं बना। नहीं, उसके लिए टाइम तय हो गया है ना, टाइम तय हो गया, इसी साल बनेगा। मैंने वो सवाल उठाया था, इस साल बन जाएगा। एक आप मुद्दा और उठाते आए हो, आपने कहा मंदिरों का पैसा पुरानी सरकार ने दूसरे जगह पे और दूसरे धर्म के इबादत गाहों के अंदर खर्च कर दिया। इस विषय के ऊपर अब आप क्या कर रहे हो और कितना पैसा खर्च किया गया है? देखिए, जो अपने पास हिसाब किताब आया है वो लगभग 15-20 करोड़ का आया है। जो सरकार का जवाब है और जो स्वीकारोक्ति है वो मैं जारी करूँगा। लेकिन इससे ये एक हुआ है कि अब देवस्थान ने दूसरी इबादत गाहों को और इनको पैसा देना बंद कर दिया है। जो दिया गया है उसकी जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाने की। क्या रिकवरी होगी क्या? रिकवरी तो नहीं होगी, कम से कम ये तो होगा कि उस गलती में कौन कौन शामिल है। तो क्या जनता को सार्वजनिक किया जाएगा कि हाँ, आपका दिया हुआ 100 रुपये का दान वहाँ लगाए? 100%। मतलब आदमी कितनी श्रद्धा से जाके, उसका चढ़ावे का हिसाब है, किस मंदिर में कितना पैसा आया, किस मंदिर में कितना है, और लगा रहे हैं आप ईदगाह के ऊपर। तो उन धार्मिक भावनाओं को ठेस है ना। किसी मस्जिद का, जामा मस्जिद का पैसा हो और कह दें कि हनुमान जी के मंदिर में लगेगा, तो क्या क्यों लोग को जाएंगे? भाजपा की सरकार से लोगों को आस रहती है कि सनातन का थोड़ा सा क्या है उदय होगा, लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद में 8 महीने में आप देखिए वो गलता जी पीठ के जो महंत हैं वो दर दर भटक रहे हैं, उनको घर में नहीं घुसने दे रहे। डबल बेंच ने आदेश दे दिया घर को बरकरार रखने का, लेकिन आपके अधिकारी हैं कि उनको घर में नहीं जाने दे रहे। अब इसको कैसे देखें? मैं इसकी डिटेल में जाऊंगा। आप जो कह रहे हैं मैं इसकी डिटेल में जाऊंगा। पहले एक बार कांग्रेस के शासन में भी उनके साथ दिक्कत हुई थी तो हमने उनका साथ दिया था। अब इसमें ये है कि उनके पास में अगर डबल बेंच का ये आदेश है तो आदेश की, अगर कोर्ट के आदेश की पालना नहीं हुई तो लोकतंत्र कैसा? लोकतंत्र कैसे? आज आपके ये विधायक साथी हैं आदर्श नगर के रफ़ीक खान, एक व्यक्ति ने उनके घर में घुस के उनके साथ में मारपीट करने का प्रयास किया, हालांकि काबू कर लिया गया, पुलिस में दे दिया। इस घटना को किस तरीके से देखें? क्या ये गोपाल जी सब लोगों का रोष है क्या, जो अब निकल के इस रूप में बाहर आ रहा है? देखिए, आपकी बात ने मेरे को दोबारा नए सिरे से सोचने को मजबूर किया है। मैंने अभी तक इसको इस रूप में लिया था कि किसी भी जनप्रतिनिधि हो या जनता का व्यक्ति हो, उनके साथ किसी भी तरह का गैर कानूनी आचरण होता है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। वो हम भी मानते हैं भाई साहब। और पिछले महीने भर से महीने भर से जो हम देख रहे हैं, लोगों का पेशेंस लेवल इतना कम हो गया है। शास्त्री नगर की घटना लो पेशेंस लेवल की वजह से हुई, चीटे ही तो लगे थे, मारपीट करने को लोग आमादा हो गए। उदयपुर में उस बच्चे की जान चली गई, उस बच्चे को चाकू मारा जिसने, वो पेशेंस लेवल ही तो कम हुआ है समाज का। तो ये पेशेंस लेवल धीरे धीरे घटता जा रहा है, कहीं ना कहीं रोष की वजह से घट रहा है क्या? आपकी बात सही है, ये आपकी बात सही है। 20 साल पहले के करीब की बात है। शंकर राव चौहान भारत के गृह मंत्री थे और वो कांग्रेस की मीटिंग लेने आए हुए थे। शिवचरण जी उस समय मुख्यमंत्री थे। 20 साल के आसपास की बात है, ज़्यादा कम भी हो सकती है। उन्होंने कहा था, उस बैठक के अंदर सीपी जोशी जी जो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं वो भी मौजूद थे और भी कुछ लोग थे, लेकिन मैं उस बैठक में था। उस समय उन्होंने सिर्फ कांग्रेस के लिए कहा था कि अगर कांग्रेस का शासन इसी तरह रहा तो जनता क्रांति कर देगी। उन्होंने कहा, भूख बर्दाश्त कर सकता है व्यक्ति, लेकिन आत्मा का मरना बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आप जो बात कह रहे हैं मैं उससे सहमति करता हुआ नए सिरे से इस बात को जांचने, जाने, लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा कि इसमें लोगों का आक्रोश बढ़ना कितना बड़ा कारण है। तो कारण क्या है? और कारण क्या है? 8-9 महीने से तो आप हो, अब तो रोष कम होना चाहिए था। निश्चित रूप से इसकी देखेंगे, इस बात को जांच करेंगे। सरकार जो है वो छानबीन करेगी इस बात की कि लोगों का रोष क्यों बढ़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं नज़र आ रही है, कई सौ करोड़ के काम तो सिविल लाइंस विधानसभा में किए गए हैं। विधायक जी का कहना है सैकड़ों करोड़ के काम सिविल लाइंस विधानसभा में किए गए हैं और आगे भी किए जाते रहेंगे, ये कहना है सिविल लाइंस विधायक का। बस लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखना होगा सर। देखिए, कानून व्यवस्था का शासन सिविल लाइंस में है जो पहले नहीं था। पहले गुंडागर्दी थी, अपराध था।
आज आम जन को सताने की किसी की हिम्मत नहीं है। कोई ये नहीं हो सकता कि जनता का आम आदमी FIR लिखवाने जाए और उसके साथ दुर्व्यवहार हो। तो ये आप सुन रहे थे सिविल लाइंस विधायक को। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।